भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री भीष्मक सुता रुक्मणी के साथ दिव्य विवाह किया। परीक्षित जी ने सुना, मैंने तो सुना है कि वो आसुरी विवाह था, वो दिव्य विवाह कैसे हो गया? अरे ब्रह्म को ब्रह्म विधि से विवाह करनी चाहिए थी, असुरी विधि से क्यों की? ये प्रश्न किया है श्री परीक्षित जी महाराज। सुखदेव जी ने कहा, ऐसी वाणी अपने मुख में लाना महा अपराधजन्य है। भगवान भला राक्षस विधि से क्यों विवाह करेंगे? ब्रह्म तो ब्रह्म विधि का अनुपालन करने के लिए आते हैं। लोगों को लगता है कि भगवान द्वारिकाधीश ने आसुरी विधि से हरण करके विवाह किया। नहीं, पिता की इच्छा हो और भाई की इच्छा न हो तो उस विवाह को जैसे बने वैसे कर देने में कोई दो मत की बात, किसी प्रकार की आपत्ति की बात नहीं है। किसी कन्या का विवाह होना और उसका पिता राजी हो, पिता, माता राजी हो से काम नहीं बनेगा। पिता राजी हो, माता राजी ना हो, बड़ा भाई राजी ना हो और वो कन्या पिता की सहमति से भाग के भी शादी कर ले तो ब्रह्म विधि से माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता घर का मुखिया होता है। पिता कौन होता है? पिता कह दे बेटी मैं राजी हो, जाओ तुमको जैसे बने शादी कर लो, और पूरे घर भर के लोग तैयार हों और पिता राजी ना हो तो धोखे से उस पुत्री को घर छोड़ करके शादी विवाह नहीं करना चाहिए। याद रखना आजकल की युवतियों को, माता मोह में अंधी रहती है, वो तो तुम्हारे जैसा कहोगे उसमें हाँ भर देगी, लेकिन पिता कभी भी सपने में अपने बेटी का अहित नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि पिता का इज्जत, पिता का सम्मान उसकी बेटी होती है और कोई भी पुरुष अपने सम्मान के साथ समझौता अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए पिता के विरुद्ध किसी पुत्री को धोखे में भी नहीं जाना चाहिए, स्वप्न में नहीं जाना। इसलिए पिता राजी थे कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए, इसलिए रुक्मणी मैया घर त्यागने के लिए तैयार हो गए। इसलिए ये ब्रह्म विधि का विवाह है, ये रक्ष विधि का विवाह नहीं है। बालकाल से ही भगवती रुक्मणी ने नारद जी के मुख से भगवान श्री मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन द्वारिकाधीश की दिव्य सुंदरता की कथा सुनी थी और सुन सुन करके इनको श्याम सुंदर से प्रेम हो गया। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आंख से देख के प्रेम हो। पहले शादी होते थे कि नहीं होते थे? ईमानदारी से बताओ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, शर्माओ नहीं, संकोच नहीं करो। पहले भी शादी होता था कि नहीं होता था? देख के होता था कि सुन के होता था? है? सुन के होता था ना। दुल्हे ने दुल्हन को नहीं देखा और दुल्हन ने दुल्हा को नहीं देखा, फिर भी सुन सुन करके विवाह हो गया। और सुन करके जो विवाह हुआ, आज वो विवाह जगत में वाह वाह कराने वाला है। आज भी वो विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया। लड़की ने लड़के को नहीं देखा, लड़के ने लड़की को नहीं देखा, सुन सुन करके। याद रखना, देखने में भ्रम है, सुनने में कोई भ्रम नहीं है। क्यों? सुनोगे तो अच्छी ही चीज मिलेगी, अच्छे से ही विवाह होगा। देखने में गलत से भी शादी हो सकती है। यदि देख करके विवाह किया गया होता तो राम जी सीता को छोड़ के शूर्पणखा से विवाह कर लेते। लेकिन शूर्पणखा देखने में अच्छी है, सुनने में अच्छी नहीं है। दुनिया भर उसकी बुराई हो रही है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। भारत की परंपरा है बेटी के चरित्र की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, बहुत दुष्ट है। हमारे भारत में ऐसी बेटियां नहीं होती थी जिनके चरित्र पर कोई सपने में भी संकोच कर सके।
लेकिन आज कंप्यूटर मोबाइल का जमाना, चरित्रहीन हो चुकी युवा और चरित्रहीन हो चुकी युवतियों की भरमार है। हम लोगों की आदत पड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ चरित्रहीन बेटियां होती ही नहीं थी, बेटे होते ही नहीं थे, इसलिए हम बेटियों की चरित्र की प्रशंसा करते थे और उसी ढर्रे में हम बदमाशों की भी प्रशंसा कर देते हैं, दुष्ट की भी प्रशंसा कर देते हैं। परिणाम उस लड़के को जीवन भर भुगतना पड़ता है। जो चरित्रहीन हो उसकी बुराई करनी चाहिए, तब समाज बचेगा, याद रखना। सत्य को सत्य बोलो, जबरदस्ती लीपापोती मत करो। जो गलत हो उसे खुल करके गलत बोलना शुरू करो, तब सनातन धर्म बचेगा, तब तुम्हारा घर परिवार बचेगा। अच्छी है, बहुत बढ़िया, कोकरो बेटी बुराई नहीं करना चाहिए। सूर्पनखा जय सिया राम, ओकर घर के बंठा धार, वो फांसी लटक के मर गए, ये झांसी डाल निकल गई। किसी के घर तापने से क्या मतलब? सुन करके विवाह होता था पहले। सुनने में सद्गुण सुनो, देखने में दुर्गुण और सद्गुण का पता नहीं चलेगा, सुनने में समझ में आएगा। जब लोग बोलेंगे हाँ अच्छी है, तब समझ में बात आएगी। इसलिए हमारे यहाँ सुन करके विवाह करने का विधान, सुन करके संबंध बनाने का विधान है। अरे सुनते सुनते रुक्मणी जी को भगवान से प्रेम हो गया, तो क्या सुन सुन करके हमको प्रेम नहीं होगा? इसलिए तो सुन रहे हैं ना सब लोग। यहाँ दिख रहे हैं क्या भगवान? केवल सुन रहे हैं। और सुनते सुनते जब वो इतने अच्छे लग गए, तो बताओ जब देखने में आएंगे तो कितने सुंदर होंगे। इसलिए हमारे यहाँ सुनने का नियम। और रुक्मणी मैया ने सुन सुन करके श्याम सुंदर को ही अपना पति मान लिया। लेकिन जो बड़ा भाई रुक्मी था, वह दुष्ट पापी शिशुपाल का मित्र था। दुष्ट के साथ रहने के कारण भगवान से उसकी कोई दुश्मनी नहीं, जबरदस्ती इसने दुश्मन मान लिया। इसने कहा मर जाऊंगा, मार डालूंगा, लेकिन अपनी बहन की शादी उस माखन चोर, उस रण छोर, द्वारिका के सिंहासन पर बैठे हुए उस अहीर कृष्ण के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। रास्ते में कांटा बन करके खड़ा हो गया। रुक्मणी जी ने भी संकल्प कर लिया, मर जाऊंगी लेकिन विवाह करूंगी तो भगवान श्याम सुंदर से, वरना मृत्यु को स्वीकार करूंगी। मृत्यु का वर्ण कर लूंगी, लेकिन भगवान के सिवाय और किसी से विवाह नहीं करूंगी। शिशुपाल को बारात लाने के लिए रुक्मी ने संदेश भेजा। इधर व्याकुल हुई रुक्मणी ने एक ब्राह्मण देवता को 8 श्लोकों का दिव्य समर्पण पत्र लिख करके भेजा। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारिकाधीश के राजमहल में पहुंचे। प्रभु, ये आपका गोपनीय दस्तावेज भीष्मक सुता विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी ने भेजा है, आप इसे एकांत में पढ़िएगा। भगवान ने कहा, ब्रह्म का कोई भी पाठ, ब्रह्म का कोई भी रहस्य एकांत में रखने लायक नहीं है। ब्राह्मण से तो खास करके छिपाता ही नहीं है। इसलिए ब्राह्मण देवता, मेरे इस रहस्य को आप उद्घाटित करिए। ब्रह्म के जितने रहस्य हैं उसको उद्घाटित करने वाले को ही तो ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण देवता आप शील संकोच का परित्याग करके इसे पढ़ें। ब्राह्मण देवता ने पढ़ करके सुनाया। कितनी सुंदर बात लिखी है माता रुक्मणी ने। श्रुत्वा गौड़ान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्मताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विसती चित्रम पत्रपम में। सुन सुन करके मैंने आपको अपना अभिराती नवृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिराम। कुलवती कन्याओं के लिए कहा गया है, जिस पुरुष पर मन चला जाए और जिसे पति मान लिया गया, जहां मन गया वहीं तन जाएगा, नहीं तो प्राण पहुंच जाएगा।
या तो मेरा तन आपका होगा, मन तो आपका हो ही गया है, तो यदि तन को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं मन और प्राण आपको समर्पित कर दूंगी, लेकिन धोखे से भी मैं शिशुपाल की नहीं होंगी। नाथ, अब आप विचार करो, जैसे किसी सिंह का भाग सिंगार ले जाए, क्या आप मुझे शिशुपाल के हाथों जाने दोगे? जो सोचना है आपको सोचना है। भगवान उसी क्षण अपने द्वारिका के राजमहल को, राजा प्रसाद को त्याग करके दिव्य दारू सारथी को बुला करके रथारूढ़ हुए और अपने गरुड़ ध्वज रथ पर बैठ करके भगवान तेज गति से रातों रात भाग करके प्रातः काल विदर्भ पहुंच गए। गुजरात से भागे महाराष्ट्र नागपुर के पास, यहां पहुंच गए और ब्राह्मण देवता को कहा, जाओ जा करके कह दो रुक्मिणी से कि हम आ गए हैं, अब निश्चिंत रहो। गौरी पूजन के समय गौरी मंदिर के बाहर निकलते ही मैं हरण करूंगा। और भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं माता रुक्मिणी की। प्रसन्न होकर के रुक्मिणी मैया गौरी मैया का दर्शन करने चली हैं, बड़ी प्रसन्न है। पता लग गया ना श्याम सुंदर आए हैं, तो आज सखियों को कह रही हैं, क्या ये सखियों मुझे अच्छे से सजा दो। सखियों ने कहा, अभी तो बड़ी मुंह उतारे बैठी थी, इतनी खुश क्यों हो गई? लगता है दाल में कुछ काला है। बात पता चली जरासंध और शिशुपाल को, रुक्मी को, बोले जितनी हो सके सुरक्षा टाइट कर देना। वो काला करिया नंद किशोर बड़ा गजब का चोर है, कहीं चोरी करके न ले जाए। प्रसन्न होकर के रुक्मिणी मैया सज करके तैयार हो रही है और सखियों को कह रही है, क्या और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी जोम करके ताली बजाते हुए लगा दो, बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके धूम करके बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथेले बतो करा दो, उनको बुला के हथेले बतो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, जय हो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय हो। ओ ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी, ओ ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा मारू दुल्हा, ऐसा
ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटले अटले सुहागी की बिटिया लगा दो, अटल सुहागी की बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सज धज करके रुक्मणी मैया पहुंची हैं गौरी मैया के मंदिर में, और माता गौरी से आशीर्वाद लेकर के जैसे ही व्रत से बाहर निकली मंदिर से, इधर भगवान दिव्य रथ में आरूढ़ होकर के सबके बीच में मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे। ताम राज कन्याम रथमारुरुक्षति, जहां कृष्णोद्दिशिता समीक्षिता, रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम, राजन्य चक्रम परिभूय माधव। सबके देखते देखते भगवान ने रुक्मणी को गोद में उठाया और गोद में उठा करके रथ में बिठाया, और रथ तेज गति से निकली, और जितने सैनिक वहां लगे थे सब अवाक रह गए। अरे देखो देखो देखो, लोगों ने कहा क्या देखो देखो, लेगो लेगो लेगो, जिसको तुम देखो देखो कह रहे हो वो लेगो लेगो लेगो, क्या लेगो? अरे बोले जिसकी रक्षा में लगे थे उस राजकुमारी का हरण हो गया, शिशुपाल मरने के लिए तैयार, मैं मर जाऊंगा, मंडप के नीचे से मेरी दुल्हन चुरा के ले गए, कितना भारी अपमान, मैं फांसी लगा के मरूंगा। जरासंध ने कहा चुप, मूर्ख कहीं की, फांसी लगा के मरेगा। एक बार हमें हार गया और एक ही बार में मर गया, ऐसा आदमी है। हमको देख, हम 17 बार हारे, अभी तक नहीं मरे, तू एक ही बार में हार करके मरने को तैयार। शिशुपाल ने कहा अरे राम राम, ये 17 बार हारा है और अभी तक नहीं मरा, और हम एक ही बार में मर जाए। जब हमसे बड़े बड़े बेशरम मरने को तैयार नहीं है, तो हम इतने शर्मीले क्यों बन जाएं कि एक ही बार में मर जाएं। और भगवान रुक्मणी मैया को लेकर के आए हैं। रुक्मी का केस